हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग को रीड करके उसके हर एक कैरेक्टर को सेपरेट लाइन में कैसे प्रिंट करें। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से कैरेक्टर str20। उसके बाद मैं clr str लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट सी लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमें स्ट्रिंग यूजर के पास से रीड करवानी है, तो उसके लिए मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट और स्लैश एन, ताकि हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकें। और उसके बाद मैं लिखता हूँ str। अभी ये स्कैनफ की जगह पे हम गेटस str भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये दोनों चीज को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अब इस स्कैनफ के ऊपर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं एंटर अ स्ट्रिंग। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर कंप्यूटर स्टोर है, और हमें इसके हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली लाइन में प्रिंट करवाना है। यानी कि पहली लाइन में हमें सी प्रिंट करवाना है, सेकेंड लाइन में ओ प्रिंट करवाना है, थर्ड लाइन में हमें एम प्रिंट करवाना है, फोर्थ लाइन में पी, फिफ्थ लाइन में यू, सिक्स लाइन में टी, सेवेंथ लाइन में ई, और एट लाइन में आर प्रिंट करवाना है। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो सी और कुछ नहीं लेकिन हमारी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है, और स्ट्रिंग और कुछ नहीं लेकिन कैरेक्टर एर है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट str ऑफ 0। सेम वे ओ है वो str ऑफ 1 है, एम है वो str ऑफ 2 है, पी है वो str ऑफ 3 है, यू है वो str ऑफ 4 है, टी है वो str ऑफ 5 है, ई है वो str ऑफ 6 है, और आर है वो str ऑफ 7 है। यानी कि हमें वन बाय वन कैरेक्टर प्रिंट करवाने के लिए एक लूप की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम str ऑफ 0 को प्रिंट करेंगे, सेकेंड टाइम 1 को, थर्ड टाइम हम 2 को, और वैसे करते करते हम 7 तक प्रिंट करेंगे। यानी हम सिंपली एक फॉर लूप ले लेते हैं, और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज छोड़ रहे हैं कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 7, और i प्लस प्लस। और उसके अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अंदर हम परसेंटेज सी, उसके बाद हम स्लैश एन लिखते हैं, ताकि एक कैरेक्टर प्रिंट होने के बाद हम नई लाइन में जा सके, और परसेंटेज सी की जो भी वैल्यू है वो हम str ऑफ i से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम हमें ये प्रिंटफ स्टेटमेंट str ऑफ 0, सेकेंड टाइम str ऑफ 1, थर्ड टाइम str ऑफ 2, फोर्थ टाइम str ऑफ 3, फिफ्थ टाइम str ऑफ 4, सिक्स टाइम str ऑफ 5, सेवन टाइम str ऑफ 6, एंड एट टाइम str ऑफ 7 की वैल्यू प्रिंट करके देगा। अभी लूप के अंदर हमने i नाम के एक वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो सबसे पहले हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं लेट अस से इंटीजर i, और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं कंप्यूटर, और हमें आउटपुट के तौर पे कंप्यूटर के सारे कैरेक्टर सेपरेट लाइन में प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं इंजीनियर्स, और अगर इसका आउटपुट हम चेक करें तो आर तक के सारे कैरेक्टर हमें प्रिंट होके मिलते हैं, लेकिन एस प्रिंट होके नहीं मिलता, जो कि गलत है। यानी कि जो हमने प्रिंटिंग का लॉजिक लिखा है वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर हम जाए तो जब सेकेंड टाइम हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू इंजीनियर्स थी, यानी कि उस टाइम उसके अंदर 9 कैरेक्टर थे। जो पहली स्ट्रिंग थी उसके अंदर 8 कैरेक्टर थे, और हमने जो भी लॉजिक लिखा है वो 8 कैरेक्टर के हिसाब से ही लिखा है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा जो 8 कैरेक्टर के लिए भी चले और 9 कैरेक्टर के लिए भी चले। तो अभी हम सबको मालूम है कि कोई भी स्ट्रिंग होती है वो हमेशा नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है। यानी कि अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के सारे वर्ड स्टोर हो जाने के बाद उसका लास्ट कैरेक्टर नल कैरेक्टर होगा, यानी कि str ऑफ 8 नल कैरेक्टर होगा। सेम वे अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो उसके अंदर 10th कैरेक्टर के तौर पे नल कैरेक्टर स्टोर होगा। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे ऐसा लिखे कि जब तक हमें स्ट्रिंग के ith कैरेक्टर पर नल कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक हमें ये लूप चलाना है। तो हमारा लॉजिक डायनेमिक बन जाएगा, यानी कि अभी ये लॉजिक किसी भी साइज की स्ट्रिंग के ऊपर चल सकता है। तो अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे कंप्यूटर इंसर्ट कर रहा हूं, और मुझे आउटपुट के तौर पे कंप्यूटर के सारे कैरेक्टर्स सेपरेट लाइंस में प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है।
अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करता हूं और स्ट्रिंग के तौर पे मैं इंसर्ट कर रहा हूं इंजीनियर्स, और हमें आउटपुट के तौर पे इंजीनियर्स के सारे कैरेक्टर्स सेपरेट लाइन में प्रिंट होके मिल रहे हैं। यानी कि अब हमारा लॉजिक परफेक्टली वर्क कर रहा है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज की स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को सेपरेट लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं। पर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम स्ट्रिंग का स्टोरेज 20 कैरेक्टर्स है, यानी कि 20 कैरेक्टर की स्ट्रिंग के लिए ही हम सारे कैरेक्टर्स को सेपरेट लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हमें इससे ज्यादा कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग चाहिए तो हमें 20 की जगह पे वो साइज को बदल देना पड़ेगा, यानी कि 20 की जगह पे 50 कर देना पड़ेगा या 100 कर देना पड़ेगा। उसके बाद हम 50 या फिर 100 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर्स को सेपरेट लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक जगह पे चेंज करेंगे तो हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।